हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 1372, जिसका नाम है लॉन्गेस्ट जिगजैग पाथ इन अ बाइनरी ट्री। तो बेसिकली हमें एक ऐसी बाइनरी ट्री दी है और उनको सबसे लॉन्गेस्ट जिगजैग पाथ चाहिए। तो ये वाला लॉन्गेस्ट है जिगजैग पाथ, राइट लेफ्ट राइट, जो कि है 1 2 3, इसलिए हम आउटपुट कर रहे हैं 3। तो इसमें ये वाला पाथ जो है वो ऐड नहीं हो रहा क्योंकि ये जिगजैग फैशन में या जिगजैग ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, और एक एक्सप्लेनेशन या एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये होगा लेफ्ट राइट, तो ये 1 2 3 4। तो इसलिए हम कर रहे हैं आउटपुट 4। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया है कि एक पूरे ट्री में जो कुछ भी लॉन्गेस्ट जिगजैग पाथ होगा तो हमें वो वाला पार्ट करना है रिटर्न। ठीक है, तो इससे स्टार्ट करने से पहले हम एक अप्रोच ये देखते हैं कि क्या अगर मेरा ऐसा एक नोड हो और फिर ऐसे नोड्स हो और फिर ये हो ऐसा, तो मेरा लॉन्गेस्ट जिगजैग पाथ कौन सा होगा? ये वाला होगा। ओके, ठीक है। फिर अगर मेरा नोड ऐसा हो, ये सिर्फ इतना हो और फिर इधर से एक और नोड हो और फिर ऐसा हो, तो अभी मेरा क्या होगा लॉन्गेस्ट जिगजैग पाथ? ये होगा 1 2 3 4 5, ये होगा 5। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि नॉट नेसेसरी मुझे मेरा लॉन्गेस्ट जो जिगजैग पाथ है वो मिले मेरे रूट के इधर से ही। तो मेरे रूट के नीचे से भी किधर से भी मिल सकता है मुझे लॉन्गेस्ट जिगजैग पाथ। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ। फिर रिकर्सिव में लेफ्ट और राइट तो कॉल चलाना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। तो मैं एक ग्लोबल वेरिएबल ले सकता हूँ और ग्लोबल में सेव करूंगा मैं मेरा लॉन्गेस्ट वाला पाथ, जो कोई भी है उसका लेंथ। ठीक है, तो अभी ये भी पता चल गया। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा कि मेरा जो अभी का पाथ है वो जिगजैग है। तो उसके लिए मुझे तो ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि हर बार जब हम ऐसे नोड के पोस्ट ऑर्डर में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हमारा जिगजैग पाथ हो, तो जब हम लेफ्ट कॉल लगाकर पूरा ऐसे पाथ को ट्रैवल करके इधर जब आते हैं, तब हम ऐसे कर सकते हैं कि हर बार जब हम पोस्ट ऑर्डर से मेरे अगले वाले लेवल के नोड पे जा रहे हैं ना हम, तब हम ऐसी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं कि मैं एक जिगजैग काइंड ऑफ नोड हूँ। या ऐसे भी कर सकते हैं कि हम जब नीचे जा रहे हैं तब हम ये बताकर जाए अपने नीचे वाले नोड को कि सुन नोड, तू मेरा लेफ्ट चाइल्ड है, और क्योंकि तू मेरा लेफ्ट चाइल्ड है इसलिए अगर तेरे को जो लॉन्गेस्ट पाथ निकालना है वो मुझे तेरे राइट चाइल्ड से ही मिलेगा, इसलिए वो वाला पाथ ही मुझे रिटर्न कर। तो क्या ये बात ऐसी लॉजिकल लग रही है कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर मेरा ऐसा एक नोड होगा, तो मेरे लिए इसका कितना भी ऐसा होता पूरा पाथ, तो क्या मेरे इस नोड के लिए ये जो नोड है और ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है, तो अगर मुझे इससे चाहिए होता होगा मेरा जिगजैग पाथ, तो ऑब्वियसली ये नोड का जो लेफ्ट है वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मेरा जो जिगजैग पाथ मिलने वाला है इस नोड पे वो मेरे लेफ्ट चाइल्ड के नोड के राइट से ही मिलने वाला है ऑब्वियसली। तो इसलिए मुझे ये पता चल रहा है अभी कि मेरे ये जो नोड है मेरा ये वाला नोड, इसके लिए ये नोड इंटरेस्टेड है इसके चाइल्ड नोड के ओनली राइट वाले लॉन्गेस्ट पाथ से। इसके लेफ्ट में कितने भी पाथ लगे हुए हो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि अभी मेरा जो ये वाला नोड है इसका ये नोड जो है वो लेफ्ट चाइल्ड है, इसलिए उसको उसका राइट चाइल्ड ही चाहिए जो उसे इंफॉर्मेशन देगा उसके राइट वाले लॉन्गेस्ट पाथ से, जो मैं खुद के पाथ में ऐड कर सकता हूँ एज, क्योंकि मैं भी उस जिगजैग पाथ का एक नोड बन सकता हूँ एज एन एडिशन टू द लेंथ। ठीक है, तो इतना तो मुझे पता चल गया। तो अभी
हम ये कैसे करेंगे, हम ये इंफॉर्मेशन कैसे पास करेंगे? तो ऑब्वियसली हमने ये देखा कि हम कुछ तो एक इंटीजर या कुछ तो बुलियन वैल्यू ऐसे पास कर सकते हैं एज अ पाथ टू माय लेफ्ट नोड, कि तू मुझे सिर्फ राइट वाला ही दे दे। और सिमिलरली इसका अगर एक राइट नोड होगा तो ये बोलेगा कि मुझे सिर्फ तू लेफ्ट वाले नोड का पाथ ही लॉन्गेस्ट दे दे, क्योंकि मैं उसी पाथ में मैं खुद को ऐड कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मेरा तू राइट वाला चाइल्ड है तो तेरे वाले राइट साइड से कुछ भी पाथ मिलेगा मुझको, तो मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तू खुद मेरा चाइल्ड नोड है। ठीक है, तो इतना भी पता चल गया। तो अभी ये इंफॉर्मेशन हम डायरेक्टली एक बुलियन या इंट पाथ से कर देंगे पास, एक एक वेरिएबल ऐसा पाथ जिसमें लेफ्ट वाला फॉर एग्जांपल 1 करेगा पास फॉर लेफ्ट, राइट वाला अगर होगा मेरा तो पाथ करेगा 2 पास, या वैल्यू 2 पास कर देगा उसके चाइल्ड नोड को, जिससे हम डिफरेंशिएट कर पाए कि ठीक है मुझे राइट वाला पाथ मुझे भेजना है कि लेफ्ट वाला पाथ। और वो कैसे कंसिडर करेगा, वो ये देखेगा कि क्या मैं लेफ्ट चाइल्ड हूँ या राइट चाइल्ड हूँ, जो पता चल जाएगा हमें पाथ की तरह से। ठीक है, तो अभी ये अप्रोच तो हमें पता चल गया। सूडो कोड में हम लेंगे कि सबसे पहले पास द इंफॉर्मेशन टू माय लेफ्ट चाइल्ड that you are my left child, hence return me your right longest path on which I can contribute myself in length +1। तो ये होगा लेफ्ट चाइल्ड के लिए हमारा मैसेज। सिमिलरली ये सब कुछ सेम, सिर्फ इधर राइट चाइल्ड लगा दो, तो ये सेम मैसेज होगा हमारा राइट चाइल्ड के लिए कि अरे राइट चाइल्ड तू ये सुन ले कि तू मुझे सिर्फ तेरा लेफ्ट वाला ही लॉन्गेस्ट पाथ पास कर ले, उसका लेंथ पास कर ले, जिसमें मैं खुद एक 1 ऐड करूंगा, क्योंकि तू तो खुद मेरा राइट वाला नोड है। तो ऐसे हम पाथ कम्युनिकेट करेंगे और पास करेंगे। और अभी हमारा स्पेशल केस देखो क्या होगा। स्पेशल केस तो हमारा होगा ये वाला नोड जो कि है रूट नोड, क्योंकि रूट नोड के लिए लेफ्ट साइड वाला भी और राइट साइड वाला भी दोनों चलेगा एज इट्स लॉन्गेस्ट लेंथ, क्योंकि रूट किसी का लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं होता या राइट चाइल्ड नहीं होता, क्योंकि रूट के कोई पेरेंट ही नहीं होते। इसलिए रूट के केस में कुछ अलग चलेगा। रूट के केस में हम पाथ नंबर को ऐड करेंगे 0, ऐसे मानकर चलते हैं। तो हमारी ये 3 केसेस हो गई, लेफ्ट केस वाली, राइट केस वाली, और जब हमारा रूट है तब हम क्या करेंगे। तो ठीक है, हम एक बार कोड करते हैं इसे और देख लेते हैं कि कैसे चीजें होने वाली है। तो सबसे पहले मैंने इधर मेरा ग्लोबल वाला ले लिया लॉन्गेस्ट, जिसे मैंने -1 कर लिया। और इस एल्गोरिदम में ये होने के बाद ऑब्वियसली हम लॉन्गेस्ट को हर बार मैक्सिमाइज भी करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो मिलने वाला है जिगजैग पाथ वो नॉट नेसेसरी रूट से ही मिलने वाला है, वो किधर से भी मिलने वाला है। तब जब हम रिटर्न करेंगे ये वाला लेंथ हर बार, तो उधर हम मैक्सिमाइज करेंगे लॉन्गेस्ट हमारा। ठीक है, तो अभी इधर आएंगे, हम ये सेम कॉपी करेंगे और ये zigzag 0 1 लिख देते हैं, और ये खुद पाथ पास करेगा इंटीजर के फॉर्म में पाथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर मेरा नोड नल के इक्वल हो, इसे नोड कर देता हूँ, तो मेरा नोड नल के इक्वल हो
तो मेरा कैसा लॉन्गेस्ट लेफ्ट और कौन सा वाला लॉन्गेस्ट राइट, कुछ नहीं होगा इसका, लॉन्गेस्ट लेफ्ट भी लॉन्गेस्ट राइट भी, इसलिए ये डायरेक्टली 0 रिटर्न कर देगा क्योंकि इससे कोई पाथ ही नहीं बन सकता, राइट वाला भी लेफ्ट वाला भी। तो इफ मेरा नोड नल हो तो मैं रिटर्न करूंगा 0। फिर उसके बाद मैं एक इंट लेफ्ट लॉन्गेस्ट पाथ सेव करूंगा मेरे नोड के लेफ्ट में जाकर, और मेरा पाथ में करूंगा पास 1। मतलब यही, इसका मतलब यही होता है कि मैं मेरे चाइल्ड को बताऊंगा कि सुन तू तो मेरा लेफ्ट चाइल्ड है, इसीलिए मुझे सिर्फ मतलब है तेरे राइट के जो तेरा पाथ बनने वाला है राइट में उसके पाथ में, क्योंकि उस पाथ में मैं खुद को 1 की तरह ऐड कर सकता हूँ और शामिल हो सकता हूँ पाथ में। सिमिलरली ये मैं एक राइट लॉन्गेस्ट पाथ बना देता हूँ, तो ये इधर राइट पास होगा और ये खुद बताएगा नोड, पेरेंट नोड उसके राइट चाइल्ड को जाकर कि सुन तू तो मेरा राइट चाइल्ड है, मुझे सिर्फ तेरे लेफ्ट चाइल्ड के पाथ में इंटरेस्ट है, क्योंकि उसी पाथ में मैं खुद को एज अ जिगजैग ऐड कर सकता हूँ नोड, और 1 उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, 1 लेंथ या 1 एज। ठीक है, तो ये भी पता चल गया। ये हो गया हमारा लेफ्ट एंड राइट रिकर्सिव कॉल्स। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें लेफ्ट वाला लॉन्गेस्ट पाथ राइट वाला लॉन्गेस्ट पाथ मिल गया है। अभी मैं ये देखूंगा अभी नोड में आकर कि क्या मेरा ये जो नोड है उसका पेरेंट क्या था। अगर ये नोड का पेरेंट या पाथ, अगर पाथ मेरा था 1, इफ पाथ इक्वल टू 1, तो अभी मैं खुद हूं जो नोड हूं, वो मैं एक लेफ्ट वाला चाइल्ड हूं, क्योंकि मुझे पाथ 1 आया है, इसलिए मैं करूंगा मेरा राइट लॉन्गेस्ट पाथ रिटर्न +1 ऐड करके उसमें, क्योंकि मैं खुद उसमें एडिशन करने वाला हूं। रिटर्न राइट लॉन्गेस्ट पाथ +1। ये राइट लॉन्गेस्ट पाथ +1 कैसे कर रहे हैं हम ये देखेंगे, आप चिंता मत करो, ये ड्राई रन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और यहां हम करेंगे इफ लॉन्गेस्ट इज if right longest path +1 is greater than longest, तो हम ये longest को हर बार करेंगे अपडेट, right longest path +1। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरा अभी पाथ है 2, मतलब अभी मैं एक नोड का राइट चाइल्ड हूं, तो उसको मैं करूंगा रिटर्न मेरा लेफ्ट लॉन्गेस्ट पाथ +1 मेरे खुद को ऐड करते हुए। तो ये +1 खुद को ऐड करने का, एज को ऐड करने का रहता है, तो ये हम ड्राई रन में बहुत अच्छे से देखेंगे। ये सेम रहेगा इधर, सिर्फ इधर ये लेफ्ट वाला आएगा, और सिमिलरली इधर भी लेफ्ट लॉन्गेस्ट पाथ +1। और फिर उसके बाद ये हमारा रूट का केस होता है, जब हम इसको कॉल करते हैं और इसमें रूट के साथ 0 भेजते हैं, क्योंकि रूट तो खुद का किसी का, मतलब रूट खुद का किसी का लेफ्ट चाइल्ड नहीं होता, नहीं तो किसी का राइट चाइल्ड भी नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं इधर 0 फॉलो करते हैं, पास करते हैं, मतलब ये एक स्पेशल केस है। और इधर हम क्या करेंगे, सिर्फ math.max ऑफ लेफ्ट लॉन्गेस्ट पाथ या राइट लॉन्गेस्ट पाथ करेंगे रिटर्न। ठीक है, तो अभी हमारा ये कोड तो हो गया है। इफ आई एम द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ zigzag path, इफ आई एम द राइट चाइल्ड ऑफ zigzag path। ठीक है, तो अभी ये एक बार हम करेंगे आंसर में कैप्चर, पूरा आंसर इज इक्वल टू, और फिर उसके बाद मेरे रूट, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मेरा जो zigzag पाथ है वो रूट से ही आ जाए, पर ऐसा भी कंपलसरी नहीं है कि वो रूट में से नहीं आ जाए, इसलिए हम क्या करेंगे,
जो हमारा जिगजैग राइट और लेफ्ट से मिल रहा होगा हमें रूट में इधर मेन फंक्शन में आंसर, उसको भी एक बार रिटर्न करेंगे मैथ डॉट मैक्स लॉन्गेस्ट से कंपेयर करके, क्योंकि मेरे ऐसा भी हो सकता है कि मेरा लॉन्गेस्ट पाथ हाँ रूट में आ रहा हो, ऐसा भी केस हो सकता है। ठीक है, तो अभी इसे रन करके देखेंगे एक बार। एक्सपेक्टेड हमने तो इज इक्वल टू नहीं दिया इधर, और 34 में रिटर्न, ठीक है ये रिटर्न करना है हमको, और ये एक्सेप्ट हो रहा है और ये सबमिट भी हो रहा है। एक बार इसे सीपीपी में कर लेते हैं कोड और फिर इसे ड्राई रन करके देखेंगे। तो सब कुछ सेम ही करने वाले हम। सबसे पहले हम इसे कॉल करेंगे पाथ 0 देके, जो आंसर मिलेगा वो हम आंसर में सेव कर लेंगे, और ये रिटर्न करेंगे मैक्स ऑफ आंसर और लॉन्गेस्ट के साथ, और ये होगा मेरा एक लॉन्गेस्ट इंटीजर ग्लोबल वेरिएबल। और फिर हम इधर क्या करने वाले हैं, इफ नोड एग्जिस्ट करता नहीं हो, मतलब मेरा नोड नल है, तो रिटर्न कर दो 0, ये हो जाएगा हमारा नोड। और फिर हमारा सबसे पहले होगा लेफ्ट एंड राइट रिकर्सिव कॉल, जो कि है इंट लेफ्ट लॉन्गेस्ट पाथ। तो मेरा फेथ क्या है इधर कि हर एक नोड अपना खुद के लेफ्ट नोड से गुजरने वाला लेफ्ट लॉन्गेस्ट पाथ और खुद के राइट नोड से गुजरने वाला राइट लॉन्गेस्ट पाथ रिटर्न कर रहा है। तो इंट लेफ्ट लॉन्गेस्ट पाथ इज इक्वल टू नोड का लेफ्ट, और लेफ्ट में हम बताने वाले हैं कि तू मेरा लेफ्ट वाला चाइल्ड है, जो कि हम 1 से सिग्निफाई करते हैं। सिमिलरली ये मेरा राइट होगा, राइट लॉन्गेस्ट पाथ, और ये हम भेजने वाले हैं 2। फिर उसके बाद क्या करने वाले हैं हम, इफ मैं खुद जो नोड हूँ, अगर मैं हूँ पाथ इज इक्वल टू लेफ्ट चाइल्ड मेरे पेरेंट वाले का, तो मैं रिटर्न करने वाला हूँ मेरा राइट लॉन्गेस्ट पाथ प्लस 1, और एल्स इफ पाथ इक्वल टू 2, तो मैं खुद मेरा, अगर मैं मेरा जो खुद नोड है, अगर मैं खुद हूँ किसी का राइट चाइल्ड, तो मैं मेरा लेफ्ट प्लस 1 रिटर्न करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जो पेरेंट है वो इंटरेस्टेड है मेरे लेफ्ट पाथ में, तो इसलिए मैं मेरा लेफ्ट लॉन्गेस्ट पाथ प्लस 1 रिटर्न करने वाला हूँ। पर उससे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, लॉन्गेस्ट भी हर बार मैक्सिमाइज करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा लॉन्गेस्ट नॉट नेसेसरी रूट में से ही गुजरता हो, वो हर एक नोड से गुजरता हो सकता है। तो इसलिए लॉन्गेस्ट इज इक्वल टू लेफ्ट लॉन्गेस्ट पाथ प्लस 1 वामा लॉन्गेस्ट। सो लॉन्गेस्ट को मैं हर बार मैक्सिमाइज कर रहा हूँ इधर। सिमिलरली इधर भी मैं मैक्सिमाइज कर रहा हूँ मेरे लॉन्गेस्ट को। तो ठीक है, और मेरा एल्स वाला केस सबसे लास्ट, कि मैं रूट हूँ खुद, मैं किसी का चाइल्ड नहीं हूँ, तो मैं डायरेक्टली मैक्सिमम रिटर्न करने वाला हूँ किसका, लेफ्ट लॉन्गेस्ट पाथ का और राइट लॉन्गेस्ट पाथ का। ठीक है, तो ये एक बार चला कर देखते हैं। आई एम लेफ्ट चाइल्ड of my parent node, और इधर आएगा I am right child of my parent node। ठीक है, और यहाँ सेमीकोलन रह गया है, यहाँ भी रह गया है,
और यहाँ रॉन्ग आंसर आ रहा है, क्यों ये एक बार हम देख लेंगे। लेफ्ट 1 इधर राइट है, ठीक है। फिर पाथ 1 हो तो राइट भेज दो, अगर लेफ्ट हो तो राइट हो पाथ तो लेफ्ट भेज दो। और अभी कैसे चल रहा है, ठीक है, अभी ये एक्सेप्ट हो रहा है। एक बार सबमिट करके देखते हैं, और ये सबमिट भी हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसे ड्राई रन करेंगे, अभी आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी हर एक लाइन की। तो ये रहा हमारा ओपन बोर्ड, ये रहा नया पेज, ये रहा हमारा कोड। और ये रहा हमारा एग्जाम्पल। ये है मेरा लॉन्गेस्ट, सबसे पहले इक्वल टू -1, और ये है मेरा स्टैक। स्टैक में सबसे पहले पास हो जाता है, इसे हम नेमिंग कर लेते हैं, ABCDEFG और H। तो सबसे पहले स्टैक में जाता है A, और किसके पास साथ जाता है, 0 के साथ। तो इसलिए मैं और एक इधर लाइन बना लेता हूँ, जिससे आपको पाथ की स्टेट भी पता चल जाएगी। तो ये A निकलता है 0 के साथ, जाता है अंदर 0 के साथ, और फिर खुद क्या करता है, लेफ्ट कॉल चलाता है अपना, पर लेफ्ट कॉल से इधर नल ऐड हो जाता है और ये 0 कर देता है, और इसलिए ये नल रिटर्न करता है 0 A के लेफ्ट को, और ये हट जाता है। फिर ए चलाता है अपनी राइट की कॉल 1 को पास करते हुए, तो बी होता है ऐड 1 के साथ, 2 के साथ, सॉरी, राइट में हम इधर 2 भेज रहे हैं, तो बी पास हो जाता है 2 के साथ। फिर बी खुद क्या करता है, अपनी लेफ्ट कॉल चलाता है, जिससे ये सी को कॉल कर देता है 1 के साथ। सी अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, जिससे ये नल को ऐड कर देता है फिर से, और नल को लेफ्ट कॉल 1 के साथ ऐड करता है, पर ये रिटर्न कर देता है 0। सिमिलरली ये राइट कॉल चलाता है सी, और राइट में भी ये नल को ऐड करता है 2 के साथ, पाथ के साथ, और ये रिटर्न करता है 0, और नल से स्टैक से हट जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, सी खुद क्या करता है, ये देखता है कि अच्छा ठीक है, मैं तो 1 हूँ, अगर मैं 1 हूँ मतलब मैं एक लेफ्ट चाइल्ड हूँ, इसलिए ये रिटर्न कर देता है राइट लॉन्गेस्ट पाथ +1। पर उससे पहले लॉन्गेस्ट में क्या करता है, मैथ डॉट मैक्स ऑफ राइट लॉन्गेस्ट पाथ +1। तो इसका खुद का राइट लॉन्गेस्ट पाथ है 0, और 0 + 1 मतलब 1, तो ये खुद 1 पास अपडेट करता है लॉन्गेस्ट को, और रिटर्न कर देता है ये 1 किसको, बी के लेफ्ट को। तो ये आ गया इधर 1। फिर ये सी खुद से स्टैक से हट जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, बी का तो लेफ्ट कॉल चला हुआ रहता है, ये लगाता है राइट कॉल, डी को डाल देता है स्टैक में सेकंड पाथ के साथ। डी खुद क्या करता है, अपना लेफ्ट कॉल लगाता है और ऐड कर देता है ई को 1 के साथ, 1 पाथ के साथ। ई अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, खुद ऐड कर देता है नल को 1 पाथ के साथ, पर ये नल रिटर्न कर देता है 0 ई को। फिर ये स्टैक से हट जाता है, ई अपना राइट कॉल चलाता है, राइट कॉल में ये ऐड कर देता है किसको, ई ने ऐड कर दिया जी को 2 के साथ। फिर इसके बाद जी खुद लेफ्ट कॉल को ऐड कर देता, लगाता है, और लेफ्ट से ऐड कर देता है नल को 1 के साथ, ये नल रिटर्न कर देता है इसे 0, और स्टैक से हट जाता है। फिर जी चलाता है अपनी राइट की कॉल, जिससे ये ऐड कर देता है एच को, और फिर एच क्या करता है, ये राइट की कॉल है इसलिए 2 के साथ आ जाता है। एच अपनी खुद की लेफ्ट की कॉल चलाता है, इधर स्टैक में नल ऐड कर देता है 1 के साथ, 1 पाथ के साथ। पर क्या होता है, क्योंकि ये नल है इसलिए ये स्टैक से रिटर्न हो जाता है हमारे बेस केस से, और 0 रिटर्न कर देता है एच के लेफ्ट को। सिमिलरली नल फिर से डल जाता है राइट के कॉल के साथ एच के, और फिर ये फिर से 0 रिटर्न कर देता है, क्योंकि हमारा बेस केस हिट हो जाता है, और ये स्टैक से चला जाता है।
फिर अभी एच क्या करता है, एच बोलता है अच्छा ठीक है, मैं तो 2 पाथ के साथ आया था, मतलब मैं मेरे पेरेंट का राइट चाइल्ड हूँ, जो कि सही भी है। फिर एच क्या करता है, ये 2 वाला देखता है और लॉन्गेस्ट पाथ को मैक्सिमाइज कर देता है 0+1 से, तो वो लॉन्गेस्ट पाथ 1 ही रहता है। और रिटर्न क्या करता है, लेफ्ट लॉन्गेस्ट पाथ +1, तो इसलिए एच रिटर्न करता है जी के राइट को लेफ्ट लॉन्गेस्ट पाथ जो कि है 0 और +1 मतलब 1, तो टोटल 1 रिटर्न कर देता है एच इसको, जी को, और ये हट जाता है स्टैक से। फिर उसके बाद जी क्या करता है, जी बोलता है अच्छा ठीक है, मैं भी एक राइट वाला था, राइट वाला चाइल्ड था, इसलिए मेरा जो पेरेंट है वो मेरे लेफ्ट वाले नोड के लिए इंटरेस्टेड है। इसलिए ये क्या करता है, सबसे पहले 2 देखता है इधर, पाथ इज इक्वल टू 2, और रिटर्न करता है लेफ्ट लॉन्गेस्ट पाथ +1। तो इधर लेफ्ट लॉन्गेस्ट पाथ क्या रहता है, ये लेफ्ट लॉन्गेस्ट पाथ रहता है 0, और ये 0+1 मतलब 1 रिटर्न कर देता है जी, किसको, इसके ई को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, ई खुद क्या बोलता है, अच्छा मैं तो मेरे पेरेंट नोड का लेफ्ट नोड था, तो इसलिए अभी तो मेरा ये वाला इफ चलेगा, जिधर पाथ मेरा है इक्वल टू 1, तो मैं रिटर्न कर दूंगा राइट लॉन्गेस्ट पाथ +1 मेरे पेरेंट को। तो इधर ये डी को रिटर्न कर देता है r+1 जो कि है 1+1 इज इक्वल टू 2। इसलिए ये जब लॉन्गेस्ट इज इक्वल टू मैक्स चलता है, इसलिए ये लॉन्गेस्ट भी हो जाता है अपडेट इधर 1,2, जिससे मैक्स बनता है लॉन्गेस्ट पाथ एज 2। ठीक है, ये भी पता चला। अभी ई के तो दोनों कॉल लग चुके रहते, इसलिए ई भी स्टैक से हट जाता है। फिर डी क्या करता है, डी अपना राइट कॉल चलाता है, इससे एफ ऐड होता है विथ 2 पाथ। फिर एफ अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, नल ऐड कर देता है 1 पाथ के साथ, ये नल रिटर्न करता है बेस केस से 0। फिर एफ अपना राइट कॉल चलाता है, फिर से नल ऐड करता है पाथ 2 के साथ, और ये कर देता है नल 0 रिटर्न, और ये खुद हट जाता है स्टैक से। अभी ये एफ पे भी आप देख सकते हो कि अभी डी तो इंटरेस्टेड है इसके लेफ्ट वाले पाथ में, क्योंकि अगर इसने एफ ने राइट वाला पाथ किया रिटर्न, तो वो ऐसी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी और वो जिगजैग पाथ नहीं बनेगा। इसलिए एफ क्या बोलता है, अच्छा मैं तो 2 हूँ, मतलब मैं एक राइट चाइल्ड हूँ, इसलिए मेरा जो पेरेंट है वो इंटरेस्टेड है मेरे लेफ्ट पाथ के साथ, जो कि होगा लेफ्ट+1, इसलिए मैं उसको लेफ्ट+1 रिटर्न कर देता हूँ। इसलिए एफ रिटर्न करता है डी के राइट को 0+1 जो कि है इक्वल टू 1, और ये हट जाता है खुद स्टैक से। फिर डी क्या करता है, डी बोलता है अच्छा मैं तो 2 हूँ, मतलब मैं एक राइट चाइल्ड हूँ मेरे पेरेंट नोड का, इसलिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरा ये वाला चलेगा एल्स वाला पार्ट, और सबसे पहले मैं मेरे मैक्स को कर देता हूँ अपडेट, तो ये मेरा मैक्स हो जाता है, मैक्स लॉन्गेस्ट हो जाता है मैक्स ऑफ लॉन्गेस्ट जो कि है 2, और मेरा लेफ्ट लॉन्गेस्ट पाथ +1 जो कि है 2+1 इज इक्वल टू 3, इसलिए हमारा लॉन्गेस्ट हो जाता है अपडेट टू 3। फिर क्या करता है ये डी, बी के राइट में भेज देता है 2+1 जो कि है 3। ठीक है, और ये डी हट जाता है स्टैक से। फिर अभी हम आए हैं इधर बी के पास। फिर बी क्या करता है, सबसे पहले बी बोलता है कि अच्छा मैं तो राइट चाइल्ड हूँ मेरे पेरेंट का, इसलिए मेरा पेरेंट जो है वो होगा इंटरेस्टेड मेरे लेफ्ट चाइल्ड के साथ पास। सो मैं रिटर्न कर देता हूँ लेफ्ट लॉन्गेस्ट पाथ +1। हमारा लॉन्गेस्ट क्यों नहीं होता है अपडेट, क्योंकि मेरा लेफ्ट लॉन्गेस्ट पाथ +1 है इक्वल टू 2, इसलिए ये अपडेट नहीं होता, क्योंकि ये स्मॉलर है हमारे ऑलरेडी लॉन्गेस्ट में जो वैल्यू सेट हुई है उसके साथ। इसलिए ये बी सेंड कर देता है टू ए के राइट को। तो आप देख सकते हो इधर हमारा जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो हमारे रूट नोड से नहीं गुजर रहा है, पर हमारे रूट नोड के किसी चाइल्ड नोड से इधर से ऐसे गुजर रहा है, ये वाला पाथ। इसलिए हम ऐसे बोल रहे थे कि हम इधर ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें हम हर एक नोड के बाद चेक कर सके कि अच्छा अगर मेरा नोड लॉन्गेस्ट पाथ का पार्ट है, तो मैं उसमें कैप्चर कर लेता हूँ मेरा लॉन्गेस्ट पाथ।
तो फिर उसके बाद ए का भी राइट कॉल हो चुका होता है, इसलिए ए क्या करता है खुद अभी ए मैक्स रिटर्न कर देता है हमारे आंसर को, जो कि है 2। और फिर हम क्या करते हैं, फिर से आंसर में देखते हैं कि क्या मेरा ये वाला आंसर है हमारा। आंसर में हम एक बार फिर भी देखते हैं कि क्या मेरा जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो रूट में से कर रहा है पास। वो कैसे हम देखते हैं, मैक्स ऑफ 2, 3, पर यहाँ तो हमारा लॉन्गेस्ट पाथ 3 से ही होता है, इसलिए ये वाले नोड से होता है, इसलिए हम रिटर्न कर देते हैं ये 3। और अगर मेरा रूट नोड से होता हुआ होगा, ये मान लो अगर ये 4 होता, तो हम क्या करते, इधर राइट में 4 आता, हम ए से रिटर्न कर देते 4। ऐसा अगर मेरा कोई होता 1, 2, 3, 4 ये ऐसा पाथ होता कोई, तो मैं इधर से 4 रिटर्न करता और फिर लॉन्गेस्ट में से भी हम 4, 3 ऐसे कर देते और हम मेन फंक्शन से रिटर्न कर देते 4। तो आई होप गाइज आपको पता चला हो कि कैसे हमारा कोड चल रहा है। हम अभी नेक्स्ट वाले ट्री में इसको करेंगे ड्राई रन, और आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। पर अगर नहीं मिल रही तो फिर से कुछ चिंता मत कीजिएगा, हम और एक बार इसे ड्राई रन करेंगे, तब बहुत अच्छे से ध्यान देकर इसे एनालाइज कर लेगा। तो ये है हमारा नेक्स्ट ट्री। नेक्स्ट ट्री होगी ये। इसे नेम कर देता हूं मैं ABCDEFG। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ए होता है ऐड 0 के साथ, फिर एक अपनी लेफ्ट कॉल चलाता है, बी को ऐड कर देता है 1 के साथ, बी अपनी लेफ्ट कॉल चलाता है, बी अपनी लेफ्ट कॉल चलाता है और ऐड कर देता है नल को 1 के साथ, नल रिटर्न कर देता है इधर 0 और हट जाता है स्टैक से। फिर ए अपना राइट कॉल बी अपना राइट कॉल चलाता है, जिससे हम ऐड करते हैं डी को, राइट कॉल चला के ऐड करते हैं इधर स्टैक में डी को विथ 2 पाथ के साथ। फिर डी क्या करता है, अपना लेफ्ट कॉल चलाता है और ऐड कर देता है ई को विथ पाथ एज 1। फिर क्या होता है, ई क्या करता है, अपने लेफ्ट को ऐड कर कॉल लगाता है और ऐड करता है नल को विथ पाथ 1, और इधर से हो जाता है रिटर्न 0, क्योंकि ये बेस कंडीशन है हमारी। फिर उसके बाद ई अपना राइट कॉल चलाता है और जी को ऐड कर देता है विथ पाथ 2। फिर उसके बाद जी खुद अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, इधर स्टैक में ऐड कर देता है नल को विथ पाथ 1। फिर ये नल से रिटर्न हो जाता है बेस के 0, और फिर जी अपना राइट कॉल चलाता है और फिर से नल ऐड कर देता है स्टैक में विथ पाथ 2 और रिटर्न हो जाता है 0। अभी क्या होता है, हमारा लॉन्गेस्ट तो -1 है अभी तक। फिर अभी क्या होता है, जी के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं, इसलिए जी क्या करता है, देखता है ठीक है मैं राइट चाइल्ड हूँ मेरे पेरेंट नोड का, तो मैं सबसे पहले लॉन्गेस्ट में मैक्स कर देता हूँ मेरा लॉन्गेस्ट कॉमा लेफ्ट पाथ प्लस 1, इसलिए ये हो जाता है लॉन्गेस्ट अपडेट टू 1, और हम रिटर्न कर देते हैं लेफ्ट पाथ प्लस 1 मेरे ई के राइट को, जो कि है इक्वल टू 1। जी हट जाता है फिर स्टैक से। ई क्या करता है, ई देखता है अच्छा ठीक है मैं तो लेफ्ट वाला चाइल्ड हूँ, मतलब मेरे पेरेंट को इंटरेस्ट है मेरे राइट पाथ के साथ, इसलिए मैं क्या करूंगा, लॉन्गेस्ट में मैक्स कर दूंगा लॉन्गेस्ट जो कि है 1 और राइट पाथ प्लस 1 जो कि है 1 + 1 2, इसलिए मेरा लॉन्गेस्ट हो जाता है अपडेट 2 के साथ। और मैं रिटर्न कर देता हूँ डी के लेफ्ट को 2 जो कि है मेरा राइट पाथ प्लस 1, राइट लॉन्गेस्ट पाथ प्लस 1, और ये हट जाता है स्टैक से। अभी डी अपना खुद राइट कॉल चलाता है और डी से आ जाता है अंदर एफ विथ 2 पाथ। एफ अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, नल ऐड कर देता है 1 पाथ के साथ, रिटर्न कर देता है 0 बेस से। फिर एफ अपना राइट कॉल चलाता है, फिर से ऐड कर देता है नल पार्ट 2 के साथ और रिटर्न कर देता है 0 हमारी बेस कॉल से, बेस केस से। फिर उसके बाद एफ क्या करता है, अच्छा मैं तो 2 हूँ, मतलब मैं तो एक राइट चाइल्ड हूँ,
तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पेरेंट नोड को भेज देता हूँ मेरा लेफ्ट चाइल्ड +1, लेफ्ट लॉन्गेस्ट पाथ +1। ये अपडेट नहीं होता क्योंकि ये 0 + 1 1 होता है, इसलिए हमारा लॉन्गेस्ट तो अपडेट नहीं होता, पर ये रिटर्न कर देता है डी के राइट को 1। फिर उसके बाद क्या होता है, एफ चला जाता है स्टैक से और डी क्या करता है, अच्छा मैं तो एक राइट चाइल्ड हूँ, अगर मैं राइट चाइल्ड हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, लॉन्गेस्ट में मैक्स करूंगा, लॉन्गेस्ट मेरा करंट लॉन्गेस्ट और मेरा लेफ्ट लॉन्गेस्ट पाथ जो कि है 2 + 1, इसलिए हमारा लॉन्गेस्ट हो जाता है सबसे पहले 3। फिर उसके बाद क्या होता है, डी ये वाला 3 रिटर्न कर देता है बी के राइट को, तो ये बी के राइट को रिटर्न कर देता है 3। मतलब ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये वाला पाथ रिटर्न कर रहा है बी को, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ रिटर्न कर रहा है ये बी को, ठीक है। फिर उसके बाद ये खुद स्टैक से चला जाता है डी और फिर क्या होता है, बी चेक करता है, अच्छा मैं तो मेरे पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड हूँ, अगर मैं लेफ्ट चाइल्ड हूँ मतलब मैं ये वाला कंडीशन चलाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लॉन्गेस्ट को करते हैं मैक्स, तो मेरा लॉन्गेस्ट है अभी का 3 और मेरा राइट लॉन्गेस्ट पाथ है 3 + 1, राइट लॉन्गेस्ट पाथ है 3 और मैं खुद को ऐड करते हुए ये +1 कर रहे हैं हम, तो ये देख सकते हो कि नोड खुद को भी इधर ऐड करता है रिटर्न करने से पहले, इसलिए उसका ये +1 रहता है। तो ये 3 + 1 लॉन्गेस्ट पाथ में सेव हो जाता है जो कि है 4 और फिर ये 4 रिटर्न कर देता है ए के लेफ्ट को 4 और बी खुद हट जाता है स्टैक से। तो क्या अभी तक का हमारा आंसर बराबर है 1, तो 1 2 3 और 4। तो ये देख सकते हो आप, हम रूट नोड से math.max ही सिर्फ रिटर्न क्यों करते हैं, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट में ऑलरेडी हमारा लॉन्गेस्ट पाथ का लेंथ सेव किया हुआ रहता है, इसलिए हम इधर किधर +1 या कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि हम इधर ही लॉन्गेस्ट हर बार मैक्सिमाइज करते रहते हैं, ये खुद नोड को ऐड करते हुए, खुद नोड का 1 लेंथ ऐड करते हुए, ठीक है। तो फिर ए क्या करता है, ए राइट कॉल चलाता है जिससे सी कॉल होता है 2 के साथ, सी अपना लेफ्ट कॉल चलाता है जिससे नल ऐड होता है 1 कॉल से साथ 1 पाथ के साथ और ये रिटर्न करता है 0। फिर उसके बाद सी अपना राइट कॉल चलाता है जिससे फिर से नल ऐड होता है पार्ट 2 के साथ, पर बेस केस से ये फिर से हो जाता है 0 रिटर्न और ये स्टैक से चला जाता है। सी खुद क्या करता है, अच्छा मैं तो एक राइट चाइल्ड हूँ, मतलब मेरे पेरेंट को मेरे लेफ्ट चाइल्ड के मतलब मेरे लेफ्ट पाथ में इंटरेस्ट है, तो मैं भेज देता हूँ मेरा लेफ्ट लॉन्गेस्ट पाथ +1 जो कि इक्वल टू 1 और ये मैक्स तो नहीं अपडेट होता है क्योंकि मेरा लेफ्ट लॉन्गेस्ट पाथ तो छोटा होता है मेरे मैक्स से, ठीक है। फिर ये सी खुद स्टैक से हट जाता है और हम पहुंच जाते हैं ए पे और ए खुद क्या करता है, फिर रिटर्न कर देता है आंसर में मैक्स जो कि है ये वाला कंडीशन हमारा, एल्स रिटर्न मैक्स डॉट मैथ ऑफ लेफ्ट लॉन्गेस्ट पाथ और राइट लॉन्गेस्ट पाथ। तो इधर लेफ्ट लॉन्गेस्ट पाथ 4 हो जाता है रिटर्न, तो आंसर में हमारा आ जाता है 4 और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, रिटर्न मैक्स ऑफ 4,4, तो एट लास्ट इन द एंड 4 ही हो जाता है रिटर्न। तो आप इधर देख सकते हो कि अभी का मेरा जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो मेरे रूट नोड से खुद जा रहा है, तो इसलिए हम ये ऐसे आंसर में लेके भी एक बार मैक्स कर रहे थे क्योंकि ये मेरा रूट नोड से ही जा रहा है पाथ और फिर ये खुद ए निकल जाता है स्टैक से और हमारा प्रोग्राम हो जाता है कंप्लीट क्योंकि हम इस मेन फंक्शन से रिटर्न कर देते हैं ये आंसर 4। तो आई होप गाइज आपको ये कोड, ड्राई रन और सब कुछ पता चला हो। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है O ऑफ n क्योंकि हम हर एक नोड में जाकर देखते हैं कि क्या ये राइट उस नोड के लेफ्ट लॉन्गेस्ट पाथ में और राइट लॉन्गेस्ट पाथ का लेंथ क्या है और वो रिटर्न करते हैं हम हमारे पेरेंट नोड को। तो ड्राई रन भी हो गया। आई होप गाइज आपको ये डिटेल में बहुत अच्छे से समझ में आया हो प्रॉब्लम। कुछ डाउट्स हो तो फिर भी कमेंट्स में ज़रूर कमेंट कर देना
खुद से ड्राई रन करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आप ड्राई रन नहीं करोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि हाँ मुझे सब पता चल गया है, पर जब ये खुद बिना देखे हुए 5 दिन बाद आप कोड करने बैठोगे तब आपको ऐसे रिकॉग्नाइज होगा कि वो कुछ छोटे छोटे गैप्स तो रह गई थी मेरे अंडरस्टैंडिंग में, पर ये गैप्स हमें अगर नहीं लीव करना हो इन फ्यूचर भी, तो प्लीज 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 खुद से ट्रायल रन कीजिए और खुद से कोड करके फिर सबमिट कीजिए प्रॉब्लम को। और सबमिट करने के बाद भी प्लीज प्लीज इन वीडियोस में के कमेंट्स में भी ये बता दो कि आपने सबमिट किया है ये प्रॉब्लम। तो बस आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ट्राई रनिंग और कीप कोडिंग। बाय बाय।